हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था प्रिंस जियानोंग ईचेन से मिलने के लिए आए होते हैं, लेकिन ईचेन की पेंटिंग को देखने के बाद में वो काफी शॉक हो गए होते हैं। प्रिंस जियानोंग सोच रहे होते हैं कि चाहे मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन ये बंदा काफी टैलेंटेड है। चाहे मैं इसकी पेंटिंग्स की बात करूं या फिर पोएम्स की, ये दोनों ही बहुत ही कमाल की है। मुझे अभी वापस जाके मिस्टर चैंग से बात करनी चाहिए, मैं ऐसे इस बंदे से डील नहीं कर सकता। फिर प्रिंस अपने ड्राइवर से बोलते हैं कि हम लोग ड्रैगन अकेडमी नहीं जाएंगे, पहले हम लोग गॉड ईचेन का टेंपल जाएंगे। ड्राइवर बोल रहा होता है ठीक है प्रिंस, मैं भी आपको वहाँ पे लेके चल जाता हूँ। ये बोलते वो लोग ईचेन के टेंपल के निकल जाते हैं। आगे उन लोग ईचेन के टेंपल आते आते रात हो गई होती है। प्रिंस जियानोंग सोच रहे होते कि ये टेंपल और गोल्डन मूर्ति ये दोनों ही उस कमीने ईचेन की है। अभी अचानक से जो स्कॉलर्स की मूर्तियां थी वो फिर होनी शुरू हो गई। अगर मुझे पता लगाना कि सब क्यों हो रहा है तो यहाँ पे आना जरूरी था। यहाँ पे आ जाने के बाद में मुझे पता कुछ ना कुछ तो पता चली जाएगा। ये बोलते हुए जियानोंग ईचेन की मूर्ति के पास में आ गया होता है। प्रिंस जियानोंग सोच रहे होते हैं कि जितना कमाल का चाम उसकी पेंटिंग के अंदर था, उतना ही कमाल का चाम उसके स्टैचू के अंदर भी है। यहाँ पे आने के बाद में मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, ऐसा सब कुछ ठीक हो चुका है। सच में ये फीलिंग तो काफी ज्यादा कमाल की है। वहीं वहाँ पे ईचेन की मूर्ति के पास में खड़े होने की वजह से प्रिंस में काफी एनर्जी आने लगती है। फिर प्रिंस ईचेन की ही पोयम को ईचेन की मूर्ति के सामने कहने लगते हैं। शॉक होते हुए प्रिंस जियानोंग बोल रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मुझे ऐसा फील हो जो मेरी स्पिरिचुअल रूट है वो एक्टिवेट होने वाली है, लेकिन बचपन से लेके आज तक मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ था। मैंने बहुत ट्राई किया था, यहाँ तक कि मेरे पीछे बहुत सारे मास्टर्स ने भी ट्राई किया कि मेरी स्पिरिचुअल रूट को एक्टिवेट करा जा सके, लेकिन यहाँ एक पोयम कहने के बाद में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो मेरी स्पिरिचुअल रूट एक्टिवेट होने वाली है। कहीं मेरे फादर ग्रैंडपा सही तो नहीं कहते ना कि सब जो मिस्टर ईचेन वो काफी कमाल के हैं। सीन चल होता है, हम लोग को ड्रैगन प्लेस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक मास्टर को जो कि कह रहे होते हैं लॉर्ड झैंग क्या जो आप कह रहे हैं वो सही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने प्रिंस को देखा था जो कि ईचेन के टेंपल की तरफ काफी तेजी से जा रहे थे, और टेंपल जाने से पहले वो मिस्टर ईचेन के घर पे गए थे, और मिस्टर ईचेन के घर के अंदर से काफी खतरनाक आवाजें भी आ रही थी। पता नहीं हमारे प्रिंस ने वहाँ पे क्या किया होगा। दूसरा वाला मास्टर बोल रहा होता है कि आपको तो पता है जो मिस्टर ईचेन है उनको एवरग्रीन सेंट भी कहा जाता है, और हमारे जो एम्परर एंसेस्टर है उनको मिस्टर ई पे बहुत भरोसा है। लेकिन मिस्टर ई के आने के बाद जो क्राउन प्रिंस है वो काफी बेकार तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रूडली बिहेव करने के चक्कर में प्रिंस अपनी अहमियत तो खो दे। हम लोग कैसे भी प्रिंस को बचाना होगा। मास्टर चैंग बोल रहे होते हैं कि अगर मैं सही कहूँ तो अभी जो क्राउन प्रिंस है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस पॉइंट में आने के बाद में अब फर्क नहीं पड़ता कौन सही है कौन गलत। हमारे जितने भी किड्स स्कॉलर रहे हैं उन सभी की रेपुटेशन को बचाने के लिए हमें सबको दांव पे लगाना पड़ेगा, और ऐसे मुझे आप सभी लोगों की काफी जरूरत है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए आप लोग लॉयल रहना होगा। वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं मास्टर चैंग आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम आपसे काफी लॉयल रहेंगे। तभी वहाँ पे प्रिंस जियानोंग आने लगते हैं जिनकी बॉडी के अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। शौक होते हैं वहाँ खड़े मास्टर सोच रहे होते हैं कि तो प्रिंस है ना। प्रिंस बोल रहे होते हैं कि अभी तो काफी देर हो चुकी है, तो अभी तक आप लोगों ने रेस्ट क्यों नहीं लिया, क्या आप सभी लोग यहाँ पे ओवर टाइम काम कर रहे हो। तभी एक मास्टर बोल रहा होता है क्राउन प्रिंस आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, आपके बॉडी के आसपास में बेहद ही कमाल की स्पिरिचुअल एनर्जी, लिटरेचर टैलेंट और सीट प्रिंसिपल दिख रहे हैं, आगे आपके पास में इतना सब कुछ एक साथ में कैसे आ गया। आगे बढ़ते मास्टर चैंग बोल रहे होते कि ऐसा तो नहीं ना कि आप एक कल्टीवेटर बन चुके हैं। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है कि आप सही कह रहे हो, ताओइज्म में मैंने अपना पहला पांव रख दिया है, एक कल्टीवेटर बनने के रास्ते में मैं आगे बढ़ चुका हूँ। प्रिंस जियानोंग बोल रहे होते हैं कि मुझे लगा था कि यहाँ के एम्परर बनने के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे सिर्फ अपने लिटरेचर और मिलिट्री स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए। कल्टीवेशन एक बहुत ही बेकार चीज है जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, और ये चीज मेरी स्टडीज को भी काफी खराब कर रही है। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मेरी सोच काफी छोटी थी, ये वर्ल्ड उससे बहुत ही बड़ा है जितना कि मैं सोचा करता था। अब मुझे पता चल जाएगा कि मुझे लाइफ में आखिर करना क्या है। हम जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट होते हैं वो भी लिटरेचर पावर का यूज करते हुए ताओइस्ट बन सकते हैं, और आखिर किसने कहा कि कल्टीवेटर सिर्फ फाइट कर सकता है। सही तरीकों का यूज करते हुए हम पढ़ाई करते हुए भी कल्टीवेट कर सकते हैं। इन चीजों को समझने के बाद में अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मास्टर झैंग सोच रहे होते कि यहाँ पे क्या हो गया। मुझे तो लगा था कि हम सभी लोग मिस्टर के सामने खड़े रहेंगे, लेकिन मैं सबसे ज्यादा पावरफुल पिलर प्रिंस से पहले ही घुटने टेक दिए। अब मिस्टर से फाइट करने में आखिर मेरी हेल्प कौन ही करेगा। मास्टर झैंग बोल रहे होते हैं प्रिंस जियानोंग क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या कि यहाँ पे ऐसा क्या हो गया जो कि आप इतना चेंज हो चुके हैं। प्रिंस जियानोंग बोल रहे होते हैं कि आज मैंने सीखा है क्या ग्रेटनेस क्या होती है। अगर आपके मेरे से लोग के पास पावर आती है तो हम लोग काफी फ्लेक्स करते हैं, लेकिन मैं कैसे बंदे से मिला जिसके पास बहुत सारी पावर है लेकिन उसको अपनी पावर के ऊपर 1% भी घमंड नहीं है। मिस्टर के यहाँ पे आने के बाद से ही मैंने बहुत गंदगी से बिहेव किया, उनके दिए हुए ग्रेट गिफ्ट की मैंने इतनी बेइज्जती करी, यहाँ तक कि घर जाने के बाद भी मैंने उनकी बेइज्जती करी, लेकिन मुझे उन्होंने अपनी पोएम के तौर पे एक कमाल का गिफ्ट दिया। जब मैं टेंपल गया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला।
और उनकी दी हुई सीख की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। शौक होते हुए मास्टर बोल रहे होते हैं कि जो मिस्टर यहाँ पे आए हैं और जो गॉड ईचन है, क्या वो दोनों सेम बंदे हैं? प्रिंस जियानोंग बोल रहे होते हैं कि हाँ वो दोनों ही सेम बंदे हैं। अभी तक हमारे कैपिटल के अंदर बहुत सारे कमाल के स्कॉलर्स हुए थे और उन लोग के मरने के बाद में उन सभी के स्टैचू यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन मिस्टर के यहाँ पे आने के बाद में उन सभी के स्टैचू फेड हो गए। मुझे लगता है ये सब कुछ होने के पीछे एक बहुत ही सिंपल रीजन है। जो हमारे मिस्टर ई है वो एक गॉड के बराबर है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो गॉड ऑफ लिटरेचर है और जिस कैपिटल के अंदर एक ऐसे कमाल की गॉड की मूर्ति है, बाय किसी की मूर्ति उनके सामने टिकी नहीं सकती है। इसी वजह सभी लोग की सोने की मूर्तियां पत्थर में बदल गई, वहीं गॉड ईचन की मूर्ति में और चमक भर गई। मास्टर जैंग सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो गया। ये वही प्रिंस है जो कि हमेशा मेरी बात सुना करते थे, लेकिन आज ये मिस्टर के फैन के तौर पर बात कर रहे हैं। प्रिंस जियानोंग बोल रहे होते हैं मास्टर जैंग आप मेरे साथ में चलिए, मुझे आपको पैलेस में किसी से मिलाना था। मास्टर जैंग सोच रहे होते हैं कि अब मैं क्या करूं, ये बंदा प्रिंस है, इसे मैं इसको मना भी नहीं कर सकता। सीन जो होता है हम लोगों को रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं प्रिंस जियानोंग एम्परर के पास में आ गए होते हैं। जियानोंग बोल रहे होते हैं डैड मुझे प्लीज माफ कर दीजिए कि मैं आपसे यहाँ पे मिलने के लिए इतनी देर रात को आया, लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि मैं समझ चुका हूँ कि मैं एक बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था जो कि मिस्टर के यहाँ पे आने के बाद में उनकी वैल्यू नहीं कर रहा था। जितना आप ग्रैंडपा बता रहे थे ना, मिस्टर तो उससे भी ज्यादा ग्रेट है। वो एक ऐसा कमाल का टैलेंट है जिसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो तो गॉड ऑफ लिटरेचर भी है। ये हमारी कंट्री के लिए काफी किस्मत की बात है कि उन्होंने यहाँ पे कदम रखे। अगर उन्होंने हमारी कंट्री को ब्लेस कर दिया ना तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। घबराते हुए मास्टर जैंग बोल रहे होते हैं कि हाँ एम्परर मेरा भी यही सोचना है। मास्टर जैंग सोच रहे होते कि आखिर मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे तो यहाँ पे मिस्टर के खिलाफ बगावत करनी थी ना, लेकिन उनका सपोर्ट में बात क्यों कर रहा हूँ। हंसते हुए एम्परर बोल रहे होते हैं कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम्हें रियलाइज हो गया क्या कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। तुम पहले अपने रास्ते से भटक चुके थे, लेकिन मास्टर को फॉलो करने की वजह से तुम सही रास्ते पे आ चुके हो। ये कितनी कमाल की बात है ना कि मास्टर को फॉलो करने के बाद में तुम भी 1000 में एंटर कर पाए। अब यहाँ पे तुम्हारे क्राउन प्रिंस होने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएगा। सच में जियानोंग तुमने अपने डैड को काफी खुश किया है। प्रिंस जियानोंग बोल रहे होते हैं डैड मेरे पास में काफी कमाल का आइडिया है। हमें हॉल ऑफ सेंट्स के अंदर मिस्टर की भी गोल्डन मूर्ति बनानी चाहिए और उनको सारे स्कॉलर्स का हेड बताना चाहिए। वो हमारी पूरी हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट स्कॉलर हैं, उनकी इतनी वैल्यू करना तो बनता ही है ना। उनकी मूर्ति एस्टैब्लिश करने के बाद में सभी लोगों को पता चल पाएगा कि आखिर जो हमारे मास्टर ही है वो है कितने कमाल के, और यहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स हैं वो उसे काफी कुछ सीख पाएंगे। एम्परर बोल रहे होते हैं कि क्या कमाल का आइडिया है। मास्टर की मूर्ति के अंदर पढ़ाई करने से जितने ही बच्चे वो काफी अच्छा कर पाएंगे और वो लिटरेचर और आर्ट के अंदर सक्सेस हासिल करेंगे। इस काम की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हॉल ऑफ सेंट के अंदर जल्दी उनकी मूर्ति लग जानी चाहिए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ईचैन को जिसने कि अपना पियानो बाहर निकाल लिया होता है। ईचैन बोल रहा होता है कि थोड़े पियानो में बैठने के बाद में मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है और मेरी कमर में काफी दर्द हो गया था। सोचा मुझे इतने कंफर्ट में रहने की आदत नहीं है। यहाँ का जो बेड है वो काफी कमाल का है। ये जगह मेरे जुआनो टाउन से बहुत ही बेटर है। आगे हम देखते हैं सुबह हो गई होती है। ईचैन बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे स्ट्रीट पे शॉपिंग करने के लिए निकलना चाहिए। देखते हैं कि आगे कैपिटल का मार्केट है कैसा। तभी वहाँ पे ईचैन घर के अंदर प्रिंस जियानोंग एंटर करते हैं। प्रिंस जियानोंग बोल रहे होते हैं गुड मॉर्निंग मास्टर ही, आखिर आप कैसे हैं। ईचैन बोल रहा होता है प्रिंस इतनी सुबह सुबह आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या आपको मुझसे कोई काम था। जियानोंग बोल रहा होता है कि मैंने आपकी टीचिंग्स को अच्छे से याद किया और आपका कोई टीचिंग्स की वजह से मुझे काफी कमाल की सक्सेस भी हासिल हुई है। अब मैं क्लियरली जान चुका हूँ कि आखिर आप कौन हो। अब मैं कभी वैसे बिहेव नहीं करूंगा जैसे कि मैं किया करता था। ईचैन सोच रहा होता है कि ये बंदा तो काफी अजीब है, मेरी कहीं भी पोयम के बारे में आखिर आप क्यों सोच रहा था, वो पोयम तो मैंने ऐसे ही बना दी थी। ईचैन बोल रहा होता है कि ऐसा तो नहीं ना कि मेरे वर्ड्स की वजह से आप ऑफेंड हो गए हैं या फिर आपको मेरे वर्ड को समझने में काफी दिक्कत आ रही है। अगर ऐसी कोई भी बात है तो आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या कि मेरे कहने का मतलब क्या था। जियानोंग बोल रहा होता है नहीं मास्टर ही, पहले मैं बेवकूफ था जो क्या बातों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आपको बातों को समझने के बाद में आज मैं काफी काबिल बन चुका हूँ। मुझे खुद से काफी हेट हो रहा है कि मैं पहले आपको समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आपकी पोएम्स ने मेरी आंखें खोल दी। ईचैन सोच रहा होता है कि ये बंदा किस चीज के बारे में बात कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पर यहाँ पे एक बात तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि यहाँ पे इन सभी कल्टिवेटर्स को कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जब भी ये बंदा मुंह खोलता है तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। कल तक तो ये मेरे ऊपर काफी चिढ़ रहा था और बार बार यही कहता कि मैं एक फ्रॉड हूँ, लेकिन अचानक से आज ही मेरे साथ में काफी अच्छे से बिहेव करने लगा। वैसे मुझे भी काफी सारे काम है तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जाते हुए ईचैन बोल रहा होता है कि मेरी विज्ञान के साथ में एक अपॉइंटमेंट थी, इसी से मैं जा रहा हूँ। प्रिंस अपना ख्याल रखिएगा। सीन चेंज होता है, कैपिटल के मार्केट का सीन दिखाया जाता है। मार्केट को देखते हुए ईचैन बोल रहा होता है ये मार्केट तो काफी कमाल का है। यहाँ का मार्केट उतना बड़ा है जितना बड़ा मैं जुआनो टाउन भी नहीं था, और यहाँ पे बहुत सारे कमाल के आर्ट्स भी अवेलेबल है। मैं जुआनो टाउन के अंदर तो बहुत कम ही आर्टिस्ट थे और इतनी कमाल की नई आर्ट्स मैंने कभी नहीं देखी थी।
वहीं बाहर कुछ लड़कियां खड़ी होती जो कि बोल रही होती कैजुअल वाले बंदे को देखो, देखने में ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम है और ये बंदा बिल्कुल ही एवरग्रीन टेबल गॉड की तरह दिखता है। क्या ये चीज कोई कोइंसिडेंस है? फिर वो लड़की अचानक से कैरेज के सामने आ गई होती है, इसी से ड्राइवर कैरेज भी रोकनी पड़ती है। फिर वो लोग ईचन के पास में आते हुए बोल रही होती है सच में ये बंदा तो काफी ज्यादा हैंडसम है। पहली वाली लड़की बोल रही होती है यंग मास्टर क्या आपकी शादी हो चुकी है? दूसरी लड़की बोल रही होती है अगर हो भी गई है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इनके लिए कंकुबाइन भी बन सकती हूँ। तीसरी लड़की बोल रही होती है कि मेरी फैमिली काफी दिनों से एक अच्छा इंसान ढूंढ रहे थे और आपको देख ही पता चल रहा है कि आप एक काफी अच्छे इंसान है, आपको तो मेरे साथ में मेरे घर चलना चाहिए। ईचन सोच रहा होता है कि वैसे तो ये सारी लड़कियां दिखने में काफी अच्छी हैं, लेकिन रैंडमली कहीं से भी आके बोल रही हैं कि मैं इनके साथ में चल जाऊं और ये यहाँ तक मुझसे डायरेक्ट शादी की बात भी कर रही हैं। कई लोगों को समझ में नहीं आता कि ये सब चीजें काफी सीरियस होती है और इनके बारे में हम ऐसी बात नहीं कर सकते। सच में अगर तो काफी डायरेक्टली बात करते हैं। ये चैन बोल रहा होता है अगर तुम्हें मुझ में इतना इंटरेस्ट है तो एक काम करो, तुम लोग मेरे दोस्त बन सकते हो, इससे हम लोग एक दूसरे को जानने में काफी आसानी होगी और ये हम दोनों के लिए काफी बेटर भी रहेगा। ये चैन सोच रहा होता है काफी अच्छा तरीका है, इस तरीके का यूज करते हुए मैं सभी के साथ में रह सकता हूँ और मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। सच में लड़कियों को संभालने के मामले में मैं एक जीनियस हूँ। तभी जब प्रिंसेस बिंगियान होती है वो विंडो पे आ गई होती है। प्रिंसेस बोलती है कि अभी तुम लोग कुछ कह रही थी ना, एक बार से फिर से बोलो। तभी वो सभी लोग शॉक होते हुए बोल रही होती है कि आप तो 9th प्रिंसेस है ना। साथ ही वो सोच रही होती है कि हमने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है। बिंगियान बोल रही होती है कि अच्छा तुम लोगों को पता है कि आखिर मैं कौन हूँ, तो फिर क्या तुम लोगों ने इस बगी को नोटिस नहीं किया था कि ये भी रॉयल फैमिली की है? फटाफट यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं सोचा तुम्हें पहचान ले। अगर उन लोगों ने तुम्हें पहचान लिया ना तो तुम्हें कभी रीड मार देंगे और फिर तुम्हारे पास जो भी कुछ था वो नहीं रहेगा। भागते हुए सभी लड़कियां बोल रही होती है कि प्रिंसेस हम लोग को माफ कर दीजिए, हम लोग को पता नहीं था कि आपके बॉयफ्रेंड है। ये चैन बोल रहा होता है बिंगियान आखिर तुमने उन लोगों से क्या बोला? जो कि सुनने के बाद में वो लोग भाग गई। अभी तुम मुझसे काफी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, वो चली क्यों गई? बिंगियान सोच रही होती है कि जो मैं मिस्टर ई है वो काफी अच्छे इंसान है और वो किसी भी इंसान में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। इसी वजह से यहाँ पे सारी लड़कियों से बात भी कर रहे थे, लेकिन वो सारी लड़कियां उनके ज्यादा ठीक नहीं थे। इसी वजह से मैंने यहाँ पे मिस्टर ई को प्रोटेक्ट किया है। ये चैन बोल रहा होता है वैसे मिस यान मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि हम लोग कहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हैं। बिंगियान बोल रही होती है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं, वो देखिए वो बिल्डिंग, हमें वहीं पे जाना था। कहानी से वाला बता रहा होता है कि यह किनफेंग लुओ पवेलियन और इसके ऊपर 4 फ्लोर्स हैं जो कि डिवाइडेड है कॉलीग्राफी, पेंटिंग, चेस और पियानो के अंदर। जो भी लोग इन सब चीजों में इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे जा सकते हैं। बिंगियान बता रही होती है कि हर एक फ्लोर का मैनेजर अपने अपनी फील्ड के टॉप क्लास एक्सपर्ट है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज्यादा सिर्फ एक्सपर्ट्स ही आते हैं। इस जगह को हमारी कैपिटल का हेवन भी कहा जाता है, जहाँ ज्यादातर स्कॉलर आके मीटअप करते हैं। ये चैन बोल रहा होता है ये तो काफी कमाल की जगह है, यहाँ पे जाने में तो काफी मजा आएगा। ये चैन सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पे तो कमाल के लोग रहते हैं तो उनसे बात करने में काफी मजा आएगा। जुआनो टाउन के अंदर ऐसा एक भी बंदा नहीं था जिससे कि मैं इस चीजों के बारे में बात कर सकूं, पर कैपिटल के अंदर सारे ही बंदे टॉप क्लास के एक्सपर्ट्स हैं। इन लोगों से बात करने में तो बहुत ही मजा आएगा। बिंगियान बोल रही होती देखो कितनी कमाल की बात है, आज यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आ रखे हैं, लगता है कि आज का ट्रिप करने में बहुत मजा आएगा। तभी हम देखते हैं उन लोगों के सामने किनफेंग लुओ पवेलियन के हेड आ जाती है जिनका नाम होता है लुई। लुई बोल रही होती 9th प्रिंसेस आप यहाँ पे आई हैं, मुझे माफ करिए कि मैं आपका वेलकम करने के लिए पर्सनली नहीं आ पाई थी। बिंगियान बोल रही होती सिस्टर लुई आपको मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वैसे भी अभी हम सभी लोग पवेलियन के अंदर खड़े हैं और पवेलियन में एंटर करने के बाद में स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सिर्फ फर्क पड़ता है स्किल से। जिसकी स्किल अच्छी होगी उसे काफी रिस्पेक्ट मिलेगी और जिसकी उतनी अच्छी नहीं होगी उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। इसी वजह से आप मेरे साथ में कैजुअली रह सकती है। लुई बोल रही होती हाँ योर हाइनेस आप सही कह रही है, वैसे आप नॉर्मली यहाँ पे अकेले ही आती हैं, क्या मैं जान सकती है साइड वाला बंदा कौन है जिसके साथ में आप यहाँ पे आई हो? बिंगियान बताने ही वाली होती है ईचैन कौन है, तभी ईचैन बोलता है कि मेरा नाम है ईचैन और मुझे आर्टिस्ट स्कॉलर के अंदर काफी इंटरेस्ट है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए थे। और वैसे ही मिस लुई मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आज आप सब मिलके मुझे काफी अच्छा लगा। बिंगियान सोच रही होती है कि जो मिस्टर ई है वो किसी भी टाइप के आर्ट में टॉप पे खड़े हैं, इतना कमाल का होने के बावजूद भी ये इतना हमली बिहेव क्यों कर रहे हैं? कभी कभी मिस्टर ई क्या करते हैं मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आता। तभी वो शौक होते हुए बोलते हैं कि मुझे समझ में आ गया, ये एक ऐसा पवेलियन है जहाँ पे स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास में अच्छी स्किल्स हैं तो लोग आके वैल्यू करेंगे। और ऐसे मिस्टर ई के पास में सबसे टॉप क्लास की स्किल्स हैं, लेकिन फिर भी इस दुनिया में अकेले तो नहीं रह सकते ना, इसी वजह से वो यहाँ पर टैलेंटेड लोगों को अपना दोस्त बना रहे हैं। मिस लुई बोल रही होती है मिस्टर ई आपकी किस्मत काफी अच्छी है, आज हमारे पवेलियन के अंदर स्कॉलर वांग भी आ रखी हैं, उनसे मिलने के बाद में आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। ये चैन बोल रहा होता है बिंगियान आखिर स्कॉलर वांग कौन है? मैंने इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, पर अगर इनके सामने जाने के बाद में मैं ये कहूंगा कि मैं आपको जानता नहीं हूँ
तो ये सुनने में काफी ज्यादा बुरा लगेगा। बिंगयान बोल रही होती कोई बात नहीं मिस्टर ई, मैं आपको बता देती हूँ कि स्कॉलर वांग है कौन। स्कॉलर वांग पूरे वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट कोरियोग्राफर है और लोग कहते हैं कि वो एक काफी ज्यादा अजीब इंसान भी है। मेरे भाई ने उनको 3 बार इन्विटेशन भेजे थे ताकि वो ड्रैगन अकेडमी को ज्वाइन कर ले, लेकिन तीनों ही बार उन्होंने मना कर दिया। वो एक ऐसी इंसान है कि आप उनको पसंद आ गए तो आ गए और अगर आप उनसे पसंद नहीं आए तो आपसे बात नहीं करना चाहेंगे। ये चैन बोल रहा होता है कि पसंद तो काफी कमाल की है, मुझे भी देखना कि जो स्कॉलर वांग है वो कितनी कमाल की कोरियोग्राफी कर लेती है। आगे वो लोग पवेलियन के अंदर आ गए होते हैं। हम देखते हैं स्कॉलर वांग को जो कोरियोग्राफी कर रही होती है। स्कॉलर वांग बोलते कि जो मेरी कोरियोग्राफी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, प्लीज आप लोग मेरी हेल्प करिए ये सभी के सामने शो करने में। दूसरा वाला बंदा कोरियोग्राफी दिखाते हुए कह रहा होता है कि आप सभी लोग देख सकते हैं स्कॉलर वांग ने सभी लोगों के सामने ये कोरियोग्राफी करी है और इस कोरियोग्राफी का नाम है द सॉन्ग। अब यहाँ पे इसकी बिडिंग स्टार्ट होने वाली है, तो जो जितना बिड करना चाहे वो बिड कर सकता है। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये कोरियोग्राफी तो काफी कमाल की है, इतनी कमाल की कोरियोग्राफी हमने आज तक कहीं भी नहीं देखी थी। तभी एक बंदा बोलता है कि मैं इस कोरियोग्राफी के लिए 5 सिल्वर टेल दे सकता हूँ। तभी एक दूसरा बंदा उसको धक्का देते हुए बोल रहा होता है कि तुम फालतू बातें क्यों कर रहे हो। यहाँ पे किसी राह चलते बंदे की कोरियोग्राफी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्कॉलर वांग की कोरियोग्राफी की बात हो रही है। इसके लिए 500 की बिड लगाना क्या तुम इनकी इंसल्ट कर रहे हो। फिर बंदा चलाते हुए बोलता है कि मैं इस कोरियोग्राफी के लिए 1000 सिल्वर टेल दे सकता हूँ। पहले वाला बंदा बोलता ठीक है फिर मैं इसके लिए 2000 सिल्वर टेल दे सकता हूँ। उन लोगों को देखते हुए इचन सोच रहा होता है, लगता है कि कैपिटल के अंदर जितने भी लोग कोरियोग्राफी कर सकते हैं ये काफी ज्यादा वैल्यू है। यहाँ पे सिर्फ एक कोरियोग्राफी के पीछे ये लोग इतनी प्राइस दे रहे हैं। 1000 सिल्वर टेल तो मेरे महीने के प्रॉफिट से भी ज्यादा था। अगर मैं यहाँ पे कोरियोग्राफी करूँ तो मुझे उसके लिए कितने पैसे मिल जाएंगे। अगर मुझे 50 सिल्वर टेल भी मिल गए तो वो भी काफी रहेगा। जुआनो टाउन के अंदर तो कोई इतना भी नहीं देना चाहता था। वहीं खड़े कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं कि जो स्कॉलर वांग है वो तो एक बेहद ही ब्यूटीफुल वुमन है। हम लोगों को लगा था कि ये कोई मैन होंगे क्योंकि इनका नाम है ही ऐसा। ये चैन बोल रहा होता है बिंगयान आखिर मिस वांग क्यों नहीं कहा जाता बल्कि इसकी जगह स्कॉलर वांग क्यों कहा जाता है। बिंगयान बोल रही होती है कि जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ये काफी ज्यादा यंग और नॉलेजेबल है, इसी वजह से इनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए सभी लोग स्कॉलर वांग कहते हैं। सभी लोग को मानना है कि इनका जो फ्यूचर है काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है। इस एज के अंदर बच्चे पढ़ नहीं पाते और ये कोरियोग्राफी कर पा रही है तो पक्का से फ्यूचर के अंदर ये काफी ज्यादा पावरफुल बनेंगी। तभी भीड़ में से एक बंदा बाहर निकलते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे ये लड़की काफी बेकार कोरियोग्राफी कर रही है और तुम लोग फिर भी इस लड़की को स्कॉलर कह रहे हो। क्या तुम लोग को पता नहीं कि स्कॉलर वर्ड की वैल्यू कितनी होती है। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि तुम्हारे दयान कंट्री के अंदर बहुत ही बेकार स्कॉलर्स हैं, इसी वजह से तुम लोग यहाँ पे किसी को भी स्कॉलर मान लेते हो। हम देखते इस बंदे का नाम होता है चेन चेंगान जो कि जिया किंगडम के जिया फैमिली से बिलोंग करता है। स्कॉलर वांग बोल रही होती है कि आप कहने का मतलब क्या है। वही बाकी बंदे चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम खुद तो समझते क्या हो, आखिर तुम स्कॉलर वांग के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। दूसरे बंदे बोल रहे होते कि बंदा आया कहाँ से है, आज से पहले हमने इसे कभी नहीं देखा था, अचानक से यहाँ पे आने के बाद में दिक्कतें खड़ी कर रहा है। हम लोग को यहाँ पे पवेलियन के मैनेजर को बुलाना चाहिए और इस बंदे को बाहर फिका देना चाहिए। चैन चैंगान खड़ा होते हुए बोल रहा होता है कि इस कंट्री के लोग बिल्कुल ही पागल हैं। मैंने किनफेंग लुओ पवेलियन के बारे में बहुत कुछ सुना था। लोग कहते थे कि यहाँ पे काफी टैलेंटेड लोग आते हैं और इसी वजह से मैं जिया किंगडम से यहाँ तक आ गया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है क्योंकि मैं तो यहाँ पे टैलेंटेड स्कॉलर से मिलने के लिए आया था, ना कि बच्चों से। क्या तुम लोग को पता भी है क्या कोरियोग्राफी कहते किसको है, या तुम लोग ऐसे ही कुछ भी लिख के उसे कोरियोग्राफी कह देते हो। चिढ़ते हुए स्कॉलर वांग बोल रही होती कि पहले आप बता कि आप हो कौन जो कि आप कोरियोग्राफी के बारे में इतना कुछ फालतू बोल रहे हो। तभी वहाँ पे लुई आगे बढ़ते हुए बोल रही होती क्या तो फेमस चेन चेंगान है ना, जो कि जिया किंगडम के एक बहुत ही फेमस स्कॉलर है। सारे बंदे शौक होते हुए कह रहे होते हैं क्या ये बंदा चेन चेंगान है। हम लोगों ने इस बंदे के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। चेन चेंगान के बारे में सुन के बिंगन काफी शौक हो गई होती है। ये चैन बोल रहा होता है मिस यान आखिर ये बंदा कौन है, क्या ये बंदा कोई काफी फेमस पर्सनैलिटी है। बिंगयान बोल रही होती कि हाँ ये काफी फेमस पर्सनैलिटी है। चैन चेंगान जिया कंट्री का एक स्कॉलर है जो कि बहुत ही कम एज से ही कोरियोग्राफी कर रहे थे और इनकी जो कोरियोग्राफीज हैं वो पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस है। ये तो काफी अनएक्सपेक्टेड चीज है कि हमारे दाएं कंट्री में आ रखे हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारे लिए काफी तो ऑनर की बात है कि हमारे पास में आ रखे हैं। चैन चेंगान बोल रहा होता है कि फाइनली तुम लोग को पता चली गया कि आखिर मैं हूँ कौन। चलो मैं तुम लोग को दिखाई देता हूँ कि आखिर रियल कोरियोग्राफी कहते किसको है। कम से कम तुम्हारे कंट्री के लोगों को पता तो चलेगा कि ये लोग बेवकूफ बन रहे हैं और तुम्हारे स्कॉलर के पास में बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। फिर वो अपने बंदों को बोलते हैं कि जाओ जाकर मेरी कोरियोग्राफी लेके आओ। थोड़ी देर में उनके गार्ड्स कोरियोग्राफी लेके आ गए होते हैं और उन्होंने सभी लोगों को कोरियोग्राफी शुरू भी कर दी होती है। स्कॉलर वांग सोच रही होती है कि यहाँ पे जो कोरियोग्राफीज हैं ये देखने में बेहद ही कमाल की है और मैं ये बात कह सकती हूँ कि कोरियोग्राफी का लेवल मेरी कोरियोग्राफी तो काफी बेटर है। ये बंदा यहाँ पे ऐसे ही नहीं फुदक रहा था। चैन चेंगान बोल रहा होता है तुम्हारे दायन कंट्री के अंदर जितने भी स्कॉलर्स हैं अगर वो स्कॉलर वांग के लेवल पे है ना तो कोई लेवल नहीं है। तुम लोग अपने किनफे पवेलियन को बंद कर देना चाहिए और ये बोलना बंद कर देना चाहिए कि तुम्हारे दायन कंट्री के अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। तुम लोग को बोलना चाहिए कि तुम्हारी कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं
जो कि बहुत ही मेहनत से पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है, और स्कॉलर्स के मामले में तुम कभी भी जिया की बराबरी नहीं कर सकते। सारे बंदे चिढ़ते हुए कह रहे होते कि हमें यहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा है, अगर ये बंदा चैन चेंगान ना होता तो हमें तो पीट पीट के इसको मार डालते। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, पर यहाँ पे ये बंदा गलत नहीं फुदक रहा है, इस सारी बातों को प्रूव किया है, इसे से हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। काश इस पवेलियन के अंदर कोई ऐसा स्कॉलर प्रेजेंट होता जो कि अभी इसका मुंह बंद करा देता तो सच में काफी मजा आ जाता। बिंगान में चिढ़ते हुए बोल रही होती इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई हमेशा देखने की, मैं तो मन कर रहा मैं इसे अभी खत्म कर दूं। चैन चेंगान बोल रहा होता है कि मैं यही चाहता हूँ, तुम्हें गुस्सा आना चाहिए पर तुम लोग गुस्सा मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। तुम लोग गुस्सा होने की रियल वजह तुम्हारे स्कॉलर्स जो कि कुछ भी नहीं कर पाए, यहाँ पे सिर्फ इन लोगों की वजह से तुम्हें बेसी सहनी पड़ रही है। तभी वहाँ पे ईचन बोलता है मिस्टर चैन चेंगान जितना आप बोल रहे हैं ना उसके मुकाबले पे कोरियोग्राफी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऊपर जो कोरियोग्राफी दिखाई है उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स भी है, आपको लिखते हुए वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।